हमने ये तो बताया कि भारत की 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और भारत में मैंने कानूनों का भी जिक्र किया। कानून कैसे काम करते हैं, एक पास एग्जांपल देता हूं। ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा उसको मैं बंद कर देता हूं। टर्की में एक आदमी को एसएमएस भेजा कि ये तुम्हारी लॉटरी आई हुई है, इसको क्लिक करो, और उसने क्लिक किया तो उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया। ऐसा एसएमएस आप लोगों के पास भी आता है कि नहीं आता? जरा जोर से बोलिए। आता है, रोज ही आता है। तुम्हारा ये आया हुआ है, वो आया हुआ है, नौकरी आई हुई है, फला फला फला। 340 साल की सजा हुई है, 340 ईयर। एक आदमी को एसएमएस भेज के एक आदमी का बैंक अकाउंट हैक किया था। और आपके तो यहां नूह और मेवात में पूरा गैंग पकड़ा गया है। कुछ दिन पहले अखबारों में मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइबर फ्रॉड वाला। किसी को 10 साल की सजा नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। एक यहां पे सहारा स्कीम आई थी, पैसा डबल करने वाली। पता नहीं, कुछ लोग, आप लोगों को क्या पता, पीड़ित भी हो उससे। ऐसे बहुत सारी चिटफंड स्कीम आती रहती हैं। 4 साल में डबल कर देंगे, 5 साल में डबल कर देंगे। वो वादा करते हैं कि बैंक से पहले डबल कर देंगे, और बैंक से पहले भाग जाते हैं। थाईलैंड में एक आदमी ने चिटफंड स्कैम किया था। 16,000 लोगों का पैसा लिया और लेके चंपत हो गया। याद रखिए, सहारा ने 16 लाख लोगों का पैसा हड़पा है, और थाईलैंड में 16,000 लोगों का पैसा हड़पा उसने। 1,41,000 साल की सजा हुई है। कितनी? अब आप सोचेंगे आदमी जिंदा नहीं रहता, तो जिंदा नहीं रहेगा, यह फैक्ट है। लेकिन सजा ज्यादा देने से यह पता चलता है कि उसका अपराध कितना बड़ा था। जिसने श्रद्धा का मर्डर किया है, उसको भारतीय कानून के अनुसार से रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो माना नहीं जाएगा, फांसी तो होगी नहीं। और फांसी अगर होती तो कुछ दिन पहले यहां निकिता तोमर की हत्या हुई थी, फांसी हुई क्या? कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हुई क्या? डॉक्टर नारंग के हत्यारों को फांसी हुई क्या? फांसी, ये तो हमारे यहां एक सिस्टम हो गया है कि जब जब हत्या होती है 5-7 काम होते रहेंगे, ट्विटर ट्रेंडिंग होगी, फेसबुक फोटो सब कुछ रहेगा, फांसी वांसी होती नहीं है। अभी यासीन मलिक को फांसी नहीं हुई, बिट्टा कराटे को फांसी नहीं हुई। ठीक कह रहे, बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया। जिसने खुद ही एडमिट किया मैंने मारा हुआ है, मारने वाले ने टीवी पे एडमिट किया मैंने मारा है, बिट्टा कराटे ने भी एडमिट किया, यासीन मलिक ने भी एडमिट किया, फांसी हुई क्या? नहीं हुई। अभी मामला हाई कोर्ट पहुंचा है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी आएगा, क्या पता उसके बाद राष्ट्रपति दया याचिका भी चले, सब कुछ चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कानून घटिया है। इसलिए मैं कहता हूं ये कानून घटिया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कोई भी कानून भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए बनाया ही नहीं था। अंग्रेजों का मोटो था यहां पे लूटना, यहां पे बांटना। इसलिए 1950 के पहले बने सारे कानूनों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकने की जरूरत है। हम इतने सक्षम हैं, हमारे वैज्ञानिक अगर अग्नि मिसाइल बना सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बना सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक हर फील्ड में काम कर सकते हैं, हमारे इंजीनियर रोबोट बना सकते हैं, तो भारत के संविधान के जानने वाले, कानून को जानने वाले यहां के वकील और जज मिलकर अच्छा कानून नहीं बना सकते क्या? बना सकते। हजारों की संख्या में हमारे पास रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज, फॉर्मर एडवोकेट जनरल और वो प्रेजेंट वर्किंग एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सब कुछ है। अब बात आई कि मैंने कहा था ना कि अगर इस पॉलिटिक्स को नो प्रॉफिट नो लॉस बना दिया जाए तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भारत में 80 करोड़ लोगों को इस समय राशन मिल रहा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इसका मतलब 80 करोड़ लोग बीपीएल हैं कि नहीं? और 80 करोड़ लोग बीपीएल हैं, इसका मतलब पर डे वो 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जो लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए। और जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, यूपीआई है, भीम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कुछ तो है ही है। भारत में 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस 2000 की नोट को 2016 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अभी जो 2000 की नोट बंद होने वाली है, बंद होने की कगार पे है। हालांकि ये नोटबंदी अच्छी नहीं हो रही है, अकाउंट में पैसा जमा कराना चाहिए था। ये जो
एक्सचेंज हो रहा है, गलत हो रहा है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इससे जितने ड्रग स्मगलर हैं, काउ स्मगलर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, किडनैपर हैं, माफिया हैं, सारा पैसा व्हाइट करते जा रहे हैं। इसलिए ये नोटबंदी अच्छी नहीं है, खाते में जमा होना चाहिए था। मैंने इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये नोट बदली जो है प्रक्रिया ठीक नहीं है, केवल खाते में जमा होना चाहिए, सीधे बैंक में नहीं। बाकी 2000 के नोट वाला मैटर तो अब खत्म हो गया, चूंकि वापस हो गई तो पीआईएल ऐसी खत्म हो गई। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार कटारिया जी तत्काल खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, जहां जहां भ्रष्टाचार कम है वहां पे मैक्सिमम करेंसी 100 है। यूरोप में मैक्सिमम करेंसी 100, अमेरिका में मैक्सिमम करेंसी 100, सिंगापुर की मैक्सिमम 100। जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा, एक मिनट भाई साहब थोड़ा रुक जाइए ना। जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा काला धन, जितनी बड़ी करेंसी उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, जितनी बड़ी करेंसी उतना ज्यादा घूसखोरी, जितनी बड़ी करेंसी उतना ज्यादा हवाला। भाई एक अटैची में 100 रुपए की नोट अगर 1 करोड़ होगी, 2000 की नोट रखेंगे तो 20 करोड़ हो गई, हवाला बढ़ गया, सीधे सीधे बढ़ गए। तो जितना ज्यादा करेंसी की साइज छोटी होती है, इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान में हम भारत से ज्यादा अराजकता है, ज्यादा भ्रष्टाचार है, क्योंकि वहां 5000 की करेंसी चल रही है। अमेरिका यूरोप में हमसे कम है, 50 और 100 की है, इसलिए वहां भ्रष्टाचार कम है। तो सीधे करेंसी का रिलेशन होता है। इकोनॉमिक्स का विषय है, इस पर डिटेल डिस्कशन कभी और कर लेंगे। दूसरा, भारत में 30 करोड़ परिवार हैं, 130 करोड़ आधार है, यानी हर परिवार में 3-4 आधार है। और 30 करोड़ परिवार हैं और 225 करोड़ खाते हैं। इसका मतलब हर परिवार में 5-6 खाते भी हैं। भारत में टोटल इस समय 225 करोड़ अकाउंट हैं। 48 करोड़ जनधन अकाउंट है, करीब 12 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट है, लगभग 5 करोड़ के आसपास करंट अकाउंट है, फिर पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट है। सारे अकाउंट मिला दीजिए तो टोटल 225 करोड़ खाते हैं। 225 करोड़ खाते हैं तो ये मान के चलिए कि 200 करोड़ के आसपास डेबिट कार्ड या रुपए कार्ड या कोई न कोई कार्ड भी इश्यू हुआ है, क्योंकि जनधन खाता वालों को भी रुपए कार्ड इश्यू होता है। तो जितने अकाउंट उतने कार्ड। तो सच्चाई तो यह है कि भारत में अगर कैश लेन देन की लिमिट कर दिया जाए, क्योंकि गरीब आदमी जो 80 करोड़ राशन लेने वाला है, वो कोई बहुत आईफोन नहीं खरीदा, रोज कार नहीं खरीदता, कोई महंगी चीज नहीं खरीदता, उसको जरूरत नहीं है। जो खरीदता है उसके पास पैसा है। अगर कैश लेन देन की लिमिट कम 5000 या 10000 कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति लानी, शिक्षा ऐसी हो जो संस्कारी बनाए और कानून व्यवस्था ऐसी हो कि आदमी चाह के भी भ्रष्टाचार न कम कर पाए। आदमी पैसा, चाहे वो हवलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी आजकल खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब घूस लेते हैं। वो पैसा करेंगे क्या? पैसा लेके आईफोन खरीदेंगे। अगर ये हो कि आईफोन आप चूंकि कैश में ले ही नहीं सकते हो, तो क्या करेगा? पैसा खाएगा। पैसा लेके कार खरीदेगा। अगर कार में ये हो गया कि आप कैश में खरीद ही नहीं सकते हो, आप 5000 रुपए से महंगा सामान कोई कैश में खरीद ही नहीं सकते हो। नहीं 5000 रुपए तो चलो 10,000 रुपए की, 10,000 से मैं जिस सामान की एमआरपी 9,999 है उसको तो कैश में खरीद सकते हो। जिस सामान की एमआरपी 10,000 से ज्यादा है उसको कैश में नहीं ले सकते हो। तो पैसा क्या करेगा? चाहे वो जज हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे हवलदार हो, पैसा खाएगा क्या? पैसा खाएगा नहीं। हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि पैसा आदमी ले ही ना, लेना चाहे तो भी ना ले, इस खौफ से मैं करूंगा जब खर्च ही नहीं कर पाऊंगा। अगर ये तय हो जाए कि फ्लाइट जो टिकट खरीदते हैं, एयर टिकट, जैसे ही 10,000 रुपए से ज्यादा का टिकट हुआ आप कैश में खरीद ही नहीं सकते, तो हवाई यात्रा भी नहीं कर पाएगा। एसी की ट्रेन में 10,000 से महंगा टिकट हुआ, आप कैश में खरीद ही नहीं सकते, तो एसी में चल भी नहीं पाएगा। होटल में 10,000 से ज्यादा का बिल आया, कैश में दे ही नहीं सकते, तो बेचारा महंगी होटल में जाएगा कहां? जब जितने लग्जरी आइटम हो कुछ खरीद ही नहीं पाएगा, तो घूस लेगा क्या कटारिया जी? लेगा क्या? आप बहुत भुक्तभोगी हो भ्रष्टाचार के, इसलिए आपका नाम ले रहा हूं। आप बहुत लड़ रहे हो, मैं आपको 10-12 साल से जानता हूं। आप सोचिए, सिंगापुर में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ही गंभीर अपराध है। 20 से 50 साल की सजा होती है अगर आपने किसी को अवैध तरीके से वहां का कोई सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर दिया, कुछ भी अगर आपने गलत तरीके से इश्यू किया, गंभीर अपराध,
हीनस क्राइम माना गया 20 से 50 साल। भारत में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर आईडी बने हुए हैं। किसी को आजीवन कारावास, फांसी क्या छोड़िए, 10 साल सजा हुई क्या? नहीं हुई। इसलिए कह रहा हूं, कानून ठीक हो जाए, व्यवस्था ठीक हो जाए, शिक्षा ऐसी हो जो प्रत्येक बच्चे को अच्छा भारतीय बनाए, कानून ऐसा हो कि अगर कोई गड़बड़ करना चाहे तो भी कर ना पाए, यह हो जाए तो मुझे लगता है व्यवस्था ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।